जगन्नाथ भगवान की बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है ना, इसी प्रकार से कन्हैया जी के नेत्र गाल हो गए। मैया यशोदा कन्हैया को देख करके मुस्कुरा रही है। देखो तो मेरा लाला कितना प्यारा लग रहा है, जगन्नाथ भगवान की तरह लग रहा है। उस माखन लगाती है, वो काजल लगाती है मैया। तो इस प्रकार से कन्हैया अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। अब जैसे मैया ने अपनी कन्हैया को गोद में लिया है, कन्हैया कहते हैं माँ मैया मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, नेक ताजो माखन तो दे दे। मैया कहती है कन्हैया अभी तो माखन निकलो नाए, नेक इधर बैठ जा, मैं ताजा माखन निकाल रही हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन कन्हैया नहीं माने। कन्हैया जोर जोर से कहने लगे मैया मुझे तो अभी माखन चाहिए, अभी माखन चाहिए, मुझे तो माखन चाहिए, मुझे तो माखन ताजा माखन खाना है। मैया यशोदा कहती हैं अब जब ये कान्हा किसी चीज पर अड़ जाए तो मानता नहीं है। जल्दी जल्दी में मैया यशोदा ने माखन निकाला और माखन निकाल रही थी तो कहती है कन्हैया देख चंदा मामा को देखना, मैं चंदा मामा के दर्शन तो कर ले, चंदा मामा को देख तो ले। अब जैसे ही कन्हैया चंदा मामा को देखा, लेकिन नहीं नहीं मैया मुझे तो ताजा ताजा माखन खाना है, मुझे तो माखन दे दो, मुझे तो माखन चाहिए। मैया यशोदा ने बहुत सुंदर है ताजा माखन निकाला है और माखन निकाल करके कन्हैया को दिया है। कन्हैया बड़े प्रेम से माखन खा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब माखन खाते खाते आगे चल कर के एक बहुत सुंदर लीला आती है। मैया कन्हैया के लिए स्तनपान करा रही थी, स्तनपान कर रहे थे कन्हैया और एक गोपी आकर के बोली मैया आप उधर लाला की सेवा में लगी हो, उधर आपके चूल्हे पर दूध रखा था वो उफल रहा है। मैया यशोदा ने कन्हैया को गोद से उतार कर नीचे पटक दिया और दूध को उतारने के लिए चली गई। कन्हैया को क्रोध आ गया, देखो तो मैया को दूध है, दूध इतना प्यारा है और दूध प्यारा नहीं है, मुझे नीचे छोड़ करके चलेगी मैया। कन्हैया को क्रोध आ गया है और कन्हैया ने जो मैया यशोदा के सासू की सासू माँ की उनकी 2-3-4-5 पीढ़ी की जो माखन निकालने वाली मटकी थी, उस मटकी को एक पत्थर उठा करके ऐसे धीरे से कन्हैया ने मारा फेंक करके तो वो मटकी टूट गई। अब कन्हैया ने देखा मैं तो ऐसी धीरे से मारी थी मटकी टूट गई, अब तो मैया मुझे अवश्य छठी का दूध याद दिला देगी। अब कन्हैया ने सोचा क्या किया जाए। अब कन्हैया ने क्या किया, आगे महल में जाकर के छुप गए हैं। भगवान बहुत सुंदर बालीलाएं कर रहे हैं। अब मैया ने आकर के देखा तो वहाँ पर मटकी फूटी हुई पड़ी थी और जितना भी माखन था वो नीचे पड़ा हुआ था, बंदर खा रहे थे। अब मैया यशोदा ने सोचा अगर ये कन्हैया ऐसी ऊधम करते रहो तो आगे चलकर के बहुत परेशानी हो जाएगी। मैया यशोदा रेशम की रस्सी लेकर के आई है, कन्हैया को छड़ी लेकर के दौड़ कर के मारने के लिए दौड़ी है और कहती है कन्हैया अरे लाला मैं पास तो आ जा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। अब कन्हैया ने जैसे ही देखा मैया छड़ी हाथ में लिए है और रेशम की रस्सी लेकर के मुझे बांधने के लिए आ रही है, कन्हैया पूरे महल में भाग रहे हैं, आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ लगा रही है। अब दौड़ लगाते लगाते मैया थक गई। कन्हैया ने देखा मैया बहुत थक गई हैं और कन्हैया मैया के पास में आए, बोले मैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो ऐसे पत्थर उठाकर के फेंका था, अब वो मटकी फूट गई तो मैं क्या करूं। मैया यशोदा ने कन्हैया को झट से पकड़ा
और रेशम की रस्सी लेकर के बांध रही है, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। ये सब भगवान की लीला है। और मैया यशोदा ने कन्हैया को एक ऊखल से बांध दिया। इसको कहते हैं ऊखल लीला। जैसे ही कन्हैया को ऊखल से बांधा और बांध कर के मैया अन्य कार्य में लगी, भगवान ने उस ऊखल को धीरे धीरे खींच करके अपने महल के बाहर आ गए। और महल के बाहर जैसे भगवान आए हैं, भगवान ने जैसे ही 2 वहां पर वृक्ष लगे हुए थे नंद बाबा के आंगन में, और 2 वृक्षों के बीच में से जैसे कन्हैया निकलना चाह रहे थे, जैसे भगवान का उन दोनों वृक्षों को स्पर्श हुआ है। जैसे स्पर्श हुआ तो वो दोनों वृक्ष धाम से पृथ्वी पर गिर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।